Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next topic which we have started last day, some common functional groups. लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसके डिफरेंट फीचर को हमने डिस्कस किया था और उसके साथ हमने उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। मैं हल्का सा रिवाइज कर दूँगा। वो जो 3 प्रॉपर्टी थी उनको हमने बेटा कहा था कि CNS, C for classification, N for nomenclature and S for site of chemical reactivity। तो उसी टॉपिक के साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने हैं, उनको स्टडी करना है, कुछ कंपाउंड को स्टडी करना है, तो ये पता चले कि उनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सी क्लास है या कौन सी फैमिली है, ताकि हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। फार्मूले को देखकर हम अंदाजा कर सकें ये किस फैमिली से बिलोंग करता होगा, इसकी नॉमेनक्लेचर कैसा होगा और इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लिस्ट डिस्कस की है 11 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है, देखें सीरियल नंबर, यहाँ पर फैमिली नेम है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का कॉलम है, एग्जाम्पल, और उसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को ये डिस्कस करने में आसानी हो कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या होगा और इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, और एक दूसरे के साथ कंपैरेटिव स्टडी करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखिए बेटा, अल्केन फैमिली है। Alkanes are the simplest hydrocarbons which have only carbon and hydrogen, and they have the carbon to carbon and carbon to hydrogen single bonds। चूँकि सिंगल बॉन्ड को बेटा हम फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर नहीं करते, हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, तो लिहाजा यहाँ पर डिस्कस करें ओनली कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स। यहाँ मीन्स अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, लिहाजा हम इनको जस्ट सिंपल हाइड्रोकार्बन या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनकी एग्जांपल में CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 मीन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ मीन्स कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ये कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड पूरे हो गए, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन से हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड मिलकर टोटल हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे हो गए। याद रखें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैथ, METH मैथ। अगर 2 कार्बन होंगे तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं एथ, ETH एथ, ठीक है। तो बाकी ये नॉमेनक्लेचर मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने मोस्टली एग्जांपल जो लिए हैं वो 2 कार्बन के साथ लिए हैं। तो 2 कार्बन के लिए चूंकि हम वर्ड यूज करते हैं ETH एथ, ये पहले 3 अल्फाबेट्स हो गए 2 कार्बन के लिए, और ये जो आखिरी 3 अल्फाबेट्स हैं ANELN, ये बेसिकली अल्केन का रूल है, ठीक है। इथेन नाम बनेगा, ये ETH फॉर 2 कार्बन एटम्स एंड ANEN फॉर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये बेसिकली निशानी है अल्केन फैमिली की कि ये अल्केन फैमिली का मेंबर है, और अल्केन फैमिली के लिए आखिर में हमने ANEN ले लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फैमिली है अल्कीन फैमिली। अब अल्केन और अल्कीन में देखा जाए तो AL के अल का पोर्शन सेम है, जबकि ANEN की जगह आ गया ENE। मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वही रहेंगे, जबकि फार्मूले में जो चेंज आएगी वो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ जाएंगे, एन से इन में ट्रांसफर हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब चूंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड यहाँ पर पूरे हो गए, और बाकी 2 बॉन्ड जो आ जाएंगे वो यहाँ पर कार्बन भी आ सकते हैं, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन भी आ सकते हैं। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कार्बन मौजूद हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट इनमें भी नहीं आ सकता, लिहाजा क्या होगा, 2 बॉन्ड यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, और बाकी कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 बॉन्ड यहाँ पर या तो हाइड्रोजन के साथ या फिर कार्बन के साथ बनाने हैं। यहाँ पर हमने सिंपल फंक्शनल ग्रुप लिखा है। अब इसी में देखें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने यहाँ पर आसानी के लिए सिंपलेस्ट इथीन का फार्मूला लिखा है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहें तो यही 2 हाइड्रोजन आइटम बेटा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी ये एक ट्राइगोनल शेप बन जाएगी, और इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन आइटम यहाँ पर भी 2 हैं, जैसा यहाँ पर इथेन में 2 थे, तो लिहाजा ETH यहाँ पर भी आ जाएगा 2 कार्बन आइटम की वजह से, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो नाम आ गया था ANE, और यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अल्कीन के आखिरी 3 अल्फाबेट्स ENE आ जाएंगे, तो नाम हो जाएगा इथीन। नाम क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फैमिली
है अल्काइन, ALKYNE, अल्काइन फैमिली है। YNE शो दैट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मीन यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये तीसरी सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड यहाँ पर पूरे हो गए। अब कार्बन को अपने 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए जस्ट एक और बॉन्ड बनाना है, चाहे वो बेटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, चाहे वो कार्बन के साथ बनाए, ठीक है ना। मीन वो उसका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने जगह खाली छोड़ दी है। ऑप्शन दोनों है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ सकता है और कार्बन भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन आइटम लगा दिया है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH या CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, इन दोनों की तरफ तो ये नाम आ जाएगा ETH और YNE फ्रॉम अल्काइन फैमिली आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को याद रखने के लिए कि हमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में किस में सिंगल बॉन्ड लगाना है, किस में डबल और किस में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो वेरी सिंपल, मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला ये रोट के बता देता हूँ। देखें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पर देखें, ये पहले 3 अल्फ़ाबेट भी सेम है और आखिरी 2 भी सेम है। यहाँ पर देखें ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, बिल्कुल ये इन तीनों ग्रुप्स में, ये तीनों फैमिली में रिपीट हो रहे हैं। जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखें बेटा A है, यहाँ पर E है और यहाँ पर है Y। अगर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखें तो ABC में सबसे पहले A आता है, फिर 5वें नंबर पर E आता है और सेकंड लास्ट नंबर पे हमारे पास Y आता है, 25 नंबर पे आता है, ठीक हो गया। A, E और Y, क्योंकि A पहले नंबर पर आता है तो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, E दूसरे नंबर पर आता है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, और क्योंकि Y तीसरे नंबर पर आता है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यही तरतीब ज़हन में रखें तो आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी कि A, E और Y, A में सिंगल बॉन्ड, E में डबल बॉन्ड मीन अल्कीन आ जाएगा, और जब अल्काइन की बात आ गई तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एरीन, मीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्कीन और एरीन का नॉमेनक्लेचर या इनका नाम सेम आ रहा है, मीन्स हम अल्फाज आ रहे हैं। यानी इन का मतलब यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था, डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन, और यहाँ पर जो बेटा यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर भी देखें तो हमने यहाँ पर कार्बन एटम शो नहीं किया, लेकिन ये जो हमारे पास क्लोज फिगर है इनके हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन मौजूद है, हर कॉर्नर के ऊपर क्या कार्बन मौजूद है। मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। देखें यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी अल्कीन की तरह ही है। एंड ये जो शुरू में AR लगाया, AR मीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज व्हिच आर कॉल्ड बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, या तो बेंजीन होता है या उसके डेरिवेटिव होते हैं। हमने यहाँ पर अपनी आसानी के लिए सिर्फ और सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया। बेंजीन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है C6H6। यहाँ पर आपको बेटा H6 तो नजर आ रहे हैं, 6 हाइड्रोजन, लेकिन 6 कार्बन ज़ाहिर तौर पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन याद रखें ये जो हेक्सागोनल शेप बनाई है ना, इसके 6 कॉर्नर हैं, और इस 6 कॉर्नर के ऊपर मीन हर कॉर्नर के ऊपर एक हाइड्रोजन मौजूद है। जब हर कॉर्नर के ऊपर एक हाइड्रोजन मौजूद है तो मीन क्या हो जाएंगे, देयर विल बी 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम, तो फार्मूला विल बिकम C6H6। ये C6H6 इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन which is the parent member of all the aromatic hydrocarbons, ठीक हो गया। इसी का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, C6H6 का नाम क्या है, बेंजीन। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं C6H6 जी। अब इस तरह हम यहाँ पे इसके जो डेरिवेटिव बनाएंगे, ये जो हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, इनमें से कोई 1, 2, 3 या 4 मीन डिफरेंट हम हाइड्रोजन एटम निकाल कर इनकी जगह एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम लगा सकते हैं। जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम मीथेन के साथ एक हाइड्रोजन हटाकर उस जगह Cl, F, NO2, OH, Na2 वगैरह कुछ भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा सकते हैं। लिहाजा वो सारे के सारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर भी रिप्लेस हो सकते हैं। अगर तो सारे के सारे हाइड्रोजन होंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजीन, और अगर हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाए देन इट विल बी कॉल्ड एज डेरिवेटिव। वो डेरिवेटिव के साथ फ्लोरीन भी हो सकता है, वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो OH भी हो सकता है, वो NH2 भी हो सकता है, वो NO2 भी हो सकता है, वो अल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, या कीटोनिक ग्रुप वगैरह, या कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप भी अटैच हो सकता है। बहरहाल वो सारे सारे क्या होंगे, वो डेरिवेटिव होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, हमारे पास 5वें नंबर पे है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जब हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं, तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो स्पीशीज बचती है दैट इज कॉल्ड अल्काइल। अब उस अल्काइल में चूंकि हमने एक हाइड्रोजन निकाल के एक वैकेंसी खाली कर दी थी, तो वहां पर हम हैलोजन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, हैलोजन। और हैलोजन देखें यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन हो सकता है। इस R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप मीन्स
CI3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 है, C4H9 एटसेट्रा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एटसेट्रा। और यहाँ पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो आयोडो या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं। अब हम एग्जांपल के तौर पे देखें, 2 कार्बन वाले, क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू में 2 कार्बन वाले अल्केन की एग्जांपल ली थी, तो हमने इसी से ही अल्काइल ग्रुप बनाया है। मीन यहाँ पर CH3SH आ गया, तो इस कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करके CH2 बना दिया। इसी अल्केन का ये अल्काइल ग्रुप बन गया। ये अगर इथेन था तो ये इथाइल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने ये जो एक हाइड्रोजन निकाला था, यहाँ पर हमने लगा दिया Cl, तो नाम हो जाएगा इथाइल, ऐसा नाम हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। याद रखें, अल्काइल की बेस पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन से इथाइल। मीन हमने ये वाला ANE निकाल कर इसकी जगह YL लगा देना, माइनस ANE प्लस क्या कर देंगे, YL। मीन ये ANE माइनस कर देंगे और इस जगह क्या लगा देंगे, YL, तो नाम हो जाएगा हमारे पास इथाइल। ETI तो SH रह जाएगा और एन की जगह क्या लग जाएगा, YL, इथाइल जाएगा। स्पेलिंग याद रखें लाजमी, YL के बाद ई नहीं लगाना, जिस तरह आप लोग अमूमन स्माइल में SMILE लिख देते हैं। यहाँ पर ये वाली बात नहीं कि आखिर में ई आएगा, यहाँ पर YL पर जाकर ये स्पेलिंग रुक जाते हैं, कंट्रोल करने, ठीक है। ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, नेम लिख दिया बेटा, इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास इसी फैमिली के साथ मिलता जुलता है अल्कोहल। यहाँ पर भी आर है बेटा, अल्काइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, ये सिंपल अल्कोहल भी कहते हैं। आर के साथ आर जाएगा और एक्स की जगह हमने लगा देना OH। O ऑक्सीजन है, H हमारे पास हाइड्रोजन है। OH दोनों को मिलाकर हम नाम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, HYDR फॉर हाइड्रोजन एंड OXYL फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो नाम की जगह हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से नाम क्या बन जाएगा, अल्कोहल, HYDR OXYL हाइड्रोक्सिल जाएगा, ठीक है। अब देखें, इस तरह हमने 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप जो ऊपर हमने लिया था उसी को हमने रिपीट किया, CH3 CH2, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो गया और इस Cl की जगह आ जाएगा OH, नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब ये आ गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये इथाइल ग्रुप हो गया और ये Cl की जगह क्या फंक्शनल ग्रुप आ गया, OH। याद रखें, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ROH भी काउंट हो सकता है, या हम बाद COH भी लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो R ग्रुप है बेसिकली उस R में कार्बन ही है जो बॉन्ड बना रहा होता है। बेसिकली ROH हो या COH हो, तो बेसिकली दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल फैमिली, ठीक हो गया। और मजे के बाद एक और इस नाम के अंदर बड़ी मजे की चीज़ है कि देखें, इस AL के अल्क में पहले अल्काइल ग्रुप को शो करता है, साउंड सेम आ रही है, अल्काइल। OH कार्बन के साथ OH जो है बेटा बेसिकली याद रखें ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन के साथ OH। और आखिर में जो OL आ रहा है ये बेसिकली इसके IUPAC नेम में हम डिस्कस करेंगे। इनके जो IUPAC नेम है उनके आखिर में OL आता है, मीन मेथानोल, एथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल। ये इस नाम के अंदर एक मजे की चीज़ है जो हम डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इसी के साथ देखें थायोल, अल्कोहल और थायोल दोनों का नाम मिलता जुलता है, या थायो अल्कोहल भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने लगाया था ROH और यहाँ पर हम लगा देंगे RSH। याद रखें कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ऊपर ऑक्सीजन है तो नीचे क्या है, सल्फर है। जो प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन शो करता है वही प्रॉपर्टीज सल्फर भी शो करता है। ऑक्सीजन के भी आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की डेफिशिएंसी है, ग्रुप 6 है। तो सल्फर का भी बेटा आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज इस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती जुलती हैं, लिहाजा ऑक्सीजन और सल्फर एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। अब इनके अंदर सिमिलरिटी देखें, R है, यहाँ पर इधर भी R है, इधर H है तो इधर भी H है। यहाँ पर बेटा क्या है, O की जगह क्या आ गया, S। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो लिहाजा एक दूसरे को रिप्लेस करने में इनको कोई R नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरे की प्रॉपर्टी को भी सिमिलर है। CH3, ये बेटा CH3 जैसा नाम यहाँ पर इथाइल था, यहाँ पर भी इथाइल हो जाएगा। यहाँ पर OH से हमने अल्कोहल कहा था और यहाँ पर SH की बेस पर हम वर्ड का यूज करेंगे थायोल या थायोल्कोहल। तो वर्ड थायो किस वजह से आ रहा है, सल्फर की वजह से। याद रखें ये सल्फर की वजह से थायोल हो जाएगा, इथाइल थायोल। ओके, यहाँ तक अभी हमने 7 डिफरेंट फैमिलीज और उनके फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम 8 से स्टार्ट करेंगे और हमारी ये नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। आप इसी के साथ कंटिन्यू कर लेना।